नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। 12 जून को बिहार के पटना में होनी है महागठबंधन को लेकर एक बड़ी बैठक। जी हां, बीजेपी के खिलाफ ज्यादातर विपक्षी दल कोशिश करेंगे इस गठबंधन की कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ाने के लिए कि सीटों का बंटवारा क्या होगा, कौन कौन साथ देगा। क्योंकि कई सारे राज्य ऐसे निकल कर सामने आए, जैसे उत्तर प्रदेश बात कर ले, आंध्र प्रदेश की बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात कर ले, साथ ही साथ केरल की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले। मतलब ये कुछ ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं है। अगर कांग्रेस कुछ राज्य में मजबूत है तो कुछ राज्यों में बहुत ही ज्यादा कमजोर भी है, और ऐसे में उनको मदद चाहिए होगी विपक्षी दलों की, और सीटों के बंटवारों को लेकर चर्चा हो सकती है 12 जून को। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस गठबंधन को लेकर बैठक जो होनी है, उस बैठक का हिस्सा कौन कौन बनेगा। पहले आपको जानकारी दे दें कि केसीआर, नवीन पटनायक और मायावती, ये तीन बड़े नाम बताए जा रहे हैं जो इस बड़ी बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। मायावती को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी कि क्या मायावती इस बड़ी बैठक का हिस्सा होंगी या नहीं। जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तब राहुल गांधी के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा मायावती को संदेश भेजा गया था कि राहुल गांधी को अपना आशीर्वाद दीजिए कि वो बीजेपी को हराकर आगे लोकसभा चुनाव की पूरी काया पलट दे और विपक्ष को एकजुट लाने में मदद करे। लेकिन क्या कुछ हुआ वो आप सभी ने देखा। पीएम मोदी की मजबूती आज ही वही नजर आती है। सर्वे अगर होते हैं तो सर्वे में देश के छोड़िए जो ऑल ओवर वर्ल्ड है उसमें लीडर की जब बात आती है तो पीएम मोदी टॉप 10 की लिस्ट में आ जाते हैं। तो इतना बड़ा ओहदा पीएम मोदी का हो चुका है, अब उनको अगर गिराना है तो राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश में चार चांद लगाने के लिए विपक्षी दलों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। आप पीछे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के दो बड़े चेहरे हैं, और राहुल गांधी जो इस समय देश के लिए एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, और पीएम मोदी जो देश और विदेश में भी जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा है। वैसे तो इस समय राहुल गांधी बहुत ज्यादा चर्चाओं में अपने अमेरिका के दौरे को लेकर, आज उनको न्यूयॉर्क में यहाँ पर सुना गया, और न्यूयॉर्क में जो उन्होंने भाषण दिया वो बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बना। न्यूयॉर्क में उन्होंने जो बातें कही चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ना कांग्रेस हराएगी ना विपक्ष हराएगी, बीजेपी को जनता हरा देगी। लेकिन आप ये देखिए कि जनता वोट किसको देगी। राहुल गांधी ने बात कर दी कि बीजेपी को जनता हरा देगी, लेकिन जनता किसको वोट दे, कंफ्यूजन तो यहां पर है। केसीआर अपना थर्ड फ्रंट बनाने जा रहे हैं, मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। अगर नीतीश को किसी का साथ नहीं मिला तो आरजेडी उनके साथ नजर आएगी, अखिलेश यादव हो सकता है उनको समर्थन कर दें, ममता बनर्जी उनकी कहीं ना कहीं अच्छी खासी बनती भी है, ममता बनर्जी का साथ मिल जाए एक बारी को। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के साथ आजकल ज्यादा उठना बैठना हो रहा है, तो हो सकता है उनका भी समर्थन मिल जाए और उद्धव ठाकरे भी समर्थन कर दें। तो ये 4-5 बड़ी पार्टियां जो उनका समर्थन कर दें। लेकिन कांग्रेस को लेकर जो बातें हो रही है कि कांग्रेस अगर आगे आती है तो सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा, सीटें बटेंगी तो क्या सोचकर बटेंगी। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बड़ी बैठक में नजरें इस बात पर है कि कौन कौन शामिल होगा। जैसा कि आपको बताया, केसीआर, मायावती और नवीन पटनायक। केसीआर अपना थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, नवीन पटनायक अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले दम पर, यह बात साफ कर दी है। मायावती खुलकर सामने नहीं आ रही है क्योंकि शायद उनको यह डर सता रहा है कि सीबीआई, ईडी उनके खिलाफ लग जाएगी, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा था। तो ये चर्चाओं का विषय बहुत बना हुआ है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात दर्शकों ये भी है कि राहुल गांधी कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक विपक्षी एकता एक नहीं होगी तब तक राहुल गांधी के सामने मुसीबतें कई सारी रहेंगी। इस समय तो 4 से 5 बड़े मुद्दे भी हैं जिस पर विपक्ष खुलकर एकजुट होकर बातें कर रहा है। पहला मुद्दा है रेसलर प्रोटेस्ट जो कि चल रहा है इस समय ब्रजभूषण के खिलाफ। उसमें महिला वोट बैंक पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ नारा है। जब असल में बेटी बचाने की बात आई ना, तो 28 मई का दिन सबने देखा कैसे बेटियों को घसीटा गया। माना उनका सच सच नहीं है, झूठ बोले, ऐसे एक बारी को मान लेते हैं, लेकिन क्या किसी बेटी के साथ ऐसा होना चाहिए? आप खुद सोच कर देखिए। भले केस चल रहा है, सच कौन है झूठ कौन है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और एफआईआर ना दर्ज होना ये सबसे बड़ा संकेत है कि इस मामले में जरूर कोई ना कोई बड़ा झोल है। क्यों बचाया जा रहा है ये किसी को नहीं पता। तो खैर यहाँ पर कई सारे मुद्दे बनकर निकले हैं। इन्हीं मुद्दों के बीच यहाँ पर सवाल कई सारे हैं कि आखिर रणनीतियां क्या होंगी 12 जून को। केजरीवाल हो सकता है ना इस बैठक में शामिल हो, क्योंकि जो 11 जून की तारीख है वहां पर
कहीं ना कहीं जो दिल्ली के नए अध्यादेश आए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसको चुनौती देने के लिए रामलीला मैदान की तरफ कूच करते नजर आएंगे और केंद्र सरकार पर हमला बोलेंगे। केजरीवाल भी इस समय विपक्षी एकता चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली में जो उनका बुरा हाल हुआ, मतलब आप खुद देखिए डिप्टी सीएम जो उनके थे मनीष सिसोदिया, उनको इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के मामले में फंसकर, तो कितना बदनामी हुआ। उनको बचने के लिए किसी ना किसी बड़ी पार्टी की आवश्यकता है। पंजाब भी राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी की धीरे धीरे पकड़ कमजोर हो रही है। जालंधर चुनाव के नतीजे इस वक्त सबसे बड़ा गवाह है। तो ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर आप देखें रेल हादसा जो हुआ उस पर सभी ने बड़ा निशाना साधा। कुछ ने कहा कि पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब बात आती है किसी भी वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन की तो अश्विनी वैष्णव तो हमें नजर नहीं आते, रेल मंत्री वो हैं लेकिन वो नजर नहीं आते। अब पीएम मोदी नजर आते तो हम तो पीएम मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। रही बात अश्विनी वैष्णव की, तो इस्तीफा तो उनको भी देना चाहिए। राहुल गांधी ने भी कहा कि इतनी ज्यादा जान गई है और बीजेपी इस पर अब भी चुप है और अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ, इतनी देर में तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। राहुल गांधी ने भी ये बात उठाई। लेकिन राहुल गांधी लगातार अमेरिका से जो दौरे के दौरान बयानबाजी कर रहे हैं वो कितना ज्यादा भारत देश में विस्फोटक कर रही है। आप देखिए मुस्लिम लीग हो गया, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, इन सब मुद्दे पर मायावती का समर्थन मिल गया राहुल गांधी को, तो मायावती खुलकर क्यों नहीं समर्थन कर देती? आखिर किस बात का डर है? ये सबके मन में सवाल है। तो काफी कुछ रणनीतियां तैयार हो रही हैं। अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत कमजोर है, लेकिन अगर कांग्रेस विपक्षी दलों को आगे कर देगी कि हाँ हम कांग्रेस के साथ चलेंगे लेकिन विपक्षी दल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कांग्रेस की बात बन जाए, अखिलेश उनके साथ आ जाए, जयंत चौधरी उनके साथ आ जाए, मायावती भी अभी उन्होंने बयान दिया है, हो सकता है बयान पलट भी जाए, क्योंकि ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर तमाम बातें और हो रही तो नीतीश की कोशिश है। लेकिन नीतीश की कोशिश क्यों है? उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, शायद वो वहां से ना हटें। नीतीश का तो मुख्यमंत्री पद पर हो चुका है, 8 बार सीएम पद की शपथ लेना कोई छोटी बात नहीं होती। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की मांग उनके तमाम समर्थक कर ही रहे हैं। तो इस बीच अगर वो वहां से हटेंगे तो पीएम पद की दावेदारी के लिए आ जाएंगे। राहुल की तो सांसद सदस्यता गई हुई है, प्रियंका को आगे करना इस समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले तो उनको आगे करना इस समय थोड़ा बेकार रहेगा, क्योंकि 2024 में भी अगर देखा जाए अंत में महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में चुनाव है, तो 2025 में दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में चुनाव है और अध्यक्ष पद पर इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बीजेपी को घेरने के लिए इस समय विपक्ष के पास मुद्दा है, लेकिन बैठक में कौन कौन शामिल होगा ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चर्चाओं का विषय बना है। बैठक की तैयारियां जोरों से हो रही है और तमाम नीतीश समर्थकों को ये उम्मीद है कि तमाम विपक्षी दल आएंगे, खासकर कांग्रेस और केजरीवाल जैसे बड़े दल जिनको नहीं बुलाया उनसे तो खैर क्या ही उम्मीद करनी। लेकिन विपक्षी दलों की एकता को लेकर सवाल कई सारे हैं। विपक्षी दल अगर एक हो भी जाते हैं तो भी क्या मोदी लहर को रोक पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा गुजरात में मोरबी हादसा हुआ था, सैकड़ों जान गई, लेकिन गुजरात चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में रहे? बीजेपी के पक्ष में, वो भी 156 सीटें। अब ये बड़ा हादसा हुआ है और अब लोकसभा चुनाव अगले साल होना, इसको विपक्ष मुद्दा बनाएगा। जरूर बात साफ है कि इसको मुद्दा बनाएगा, लेकिन ये मुद्दा कितना कारगर साबित होगा ये देखना दिलचस्प है। आप अपनी राय इस मसले पर जोड़ दें कि मायावती और तमाम बड़े नेताओं को भी क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए इस मसले पर, या फिर यहाँ पर अकेले ही रहना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।